हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बूस्ट योर नॉलेज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अकाउंटिंग की पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड फंडामेंटल एमसीक्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसकी ये थर्ड वीडियो है जिसमें हम नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस जो हैं मींस नेक्स्ट 10 क्वेश्चन आउट ऑफ 30 करने जा रहे हैं। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर नॉट एंटाइल्ड टू रिसीव। अगर पार्टनरशिप डीड अब्सेंट है तो पार्टनर्स को क्या क्या नहीं मिलेगा। तो पार्टनर्स को सैलरी नहीं मिलती है, ये सही है। कमीशन भी रिसीव नहीं होता है, ये भी सही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउड नहीं किया जाता है, तो ये भी सही है। तो आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, if a fixed amount is withdrawn on the first day of every quarter, the interest on total drawing will be calculated for। अगर हमारा जो क्वार्टर का फर्स्ट डे पर अमाउंट विड्रॉ किया जाता है तो कितने मंथ्स के लिए इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो हमारे साल में जो होते हैं वो 4 क्वार्टर होते हैं, 3 मंथ्स के। अगर मिडल में अगर निकाला जा रहा है तो हमेशा मिडल के लिए, चाहे वो क्वार्टरली हो, मंथली हो या 6 मंथ्स के लिए हो, हाफ ईयरली जिसको कहते हैं, तो मिडल के लिए हमेशा होता है 6 मंथ। अब जब क्वार्टर आ गया है तो क्वार्टर में 3 होता है, तो 3 को 2 से डिवाइड करेंगे हम, तो 1.5 आएगा। बिगिनिंग के लिए 1.5 ऐड कर देंगे और एंडिंग के लिए 1.5 माइनस कर देंगे। तो 6 में जब 1.5 प्लस करेंगे तो ये बनेगा हमारा 7.5। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखना है कि फर्स्ट डे पर है तो 7.5, मिडल में है तो 6 मंथ और एट दी एंड है क्वार्टर के तो 5.5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरुण एंड निपुण आर पार्टनर्स विद द कैपिटल और यहाँ पर और नहीं आएगा, ऑफ आएगा हमारा, with the capital of rupees 25,000 and rupees 15,000 respectively। तो यहाँ पर बोल रहा है कि अरुण और निपुण जो हैं दो पार्टनर्स हैं जिनकी कैपिटल का अमाउंट है 25,000 एंड 15,000। इंटरेस्ट पेबल ऑन कैपिटल इज रुपीज 10,000 पर मंथ। फाइंड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर बोथ द पार्टनर्स व्हेन प्रॉफिट अर्नड बाय फर्म्स इज रुपीज 24,000। तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट दे रखी है, तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट के अकॉर्डिंग इनका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो अरुण का जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 2500 और निपुण का हो जाएगा हमारा 1500। अब अगर हम इनका टोटल चेक करते हैं 2500 प्लस 1500 हमारा बन रहा है 4000, लेकिन हमारे पास जो अवेलेबल प्रॉफिट है वो है हमारा 2400। यहाँ पर ये भी नहीं बोला गया है कि जो इंटरेस्ट है वो एज चार्ज प्रोवाइड किया जाएगा। तो जब हमें ये नहीं पता होता कि वो एज एप्रोप्रिएशन है या एज चार्ज है तो हम उसको एज एप्रोप्रिएशन ट्रीट करते हैं। और एप्रोप्रिएशन की सिचुएशन में अगर प्रॉफिट कम है तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, जो हमारा इंटरेस्ट का रेशियो बनेगा उस रेशियो में प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे और वो कहलाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मींस इस 2400 को डिवाइड करना हमें 2500 एंड 1500 के रेशियो में। अब इनका जब रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगी हमारी, फिर 25 और 15 को कैंसिल करेंगे 5 से, तो ये 5 हो गया और ये हमारा 3 हो गया। मीन्स रेशियो हमारा बना 5 and 3, या कह सकते हैं 5/8 and 3/8। अब 2400 को 5/8 और 3/8 में डिवाइड करने के लिए पहले 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 3 जा 24, तो ये 300 हुआ हमारा। अब इस 300 को एक बार 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 आएगा और एक बार 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आएगा। इस तरह से ऑप्शन बी जो होगा हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप
आर। पार्टनरशिप के फीचर्स कौन कौन से हैं, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि इसमें 2 और मोर देन 2 पर्सन होते हैं, तो ए ऑप्शन की बात ठीक है। फिर वे एक एग्रीड रेशो में प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं, तो बी भी हमारा राइट है। फिर वो उनमें से कोई एक या सभी मिलकर बिजनेस को कैरी करते हैं, तो थर्ड पॉइंट भी हमारा क्या है, राइट है। तो ऑप्शन डी जो होगा हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबाव। नेक्स्ट हमारा व्हाट टाइम वुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इफ इक्वल मंथली अमाउंट इज विड्रॉन एज ड्रॉइंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। अगर हर एक मंथ की बिगिनिंग में हमारा जो है इक्वल अमाउंट निकाला जा रहा है, तो कितने मंथ के लिए इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो हमने क्वार्टर के टाइम पे भी देखा था कि 3 मंथ्स का क्वार्टर होता है, मिडल के लिए हमेशा 6 रहता है, तो 3 को 2 से डिवाइड करके हम 1.5 आया, तो उसको क्या करते थे, एक बार बिगिनिंग के लिए प्लस और एंड के लिए माइनस। सेम फॉर्मूला हम यहाँ पर याद रख सकते हैं कि मिडल के लिए, चाहे वो किसी भी तरह का मिडल हो, हमारा 6 मंथ रहता है। अब यहाँ पर मंथली की बात कर रहा है, यानी कि एक मंथ की बात कर रहा है, तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 को प्लस कर देंगे तो बिगनिंग आ जाएगा हमारा, और माइनस कर देंगे तो एट दी एंड आ जाएगा। तो प्लस करने पर आया हमारा 6.5। तो डी ऑप्शन जो होगा यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। मिडल के लिए 6 मंथ रहेगा और एट दी एंड के लिए हमारा रहेगा 5.5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट बैलेंस डज ए पार्टनर्स करंट अकाउंट हैज। एक पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्या बैलेंस हो सकता है। तो करंट अकाउंट हम जब बनाते हैं जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स होती है, तो 2 तरह के अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट बनता है और एक करंट अकाउंट बनता है। करंट अकाउंट में हम एप्रोप्रिएशन वाली चीज़ों को डेबिट क्रेडिट करते हैं, तो इसका जो बैलेंस होता है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ए और बी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ए ड्रॉज 1000 per month on the last day of the every month. If the rate of interest on drawing 5% per annum, then total interest on drawing will be। यहाँ पर हमें टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है और हमारे पास जो है अमाउंट दे रखा है 1000 पर मंथ। तो पहले तो हम टोटल ड्राइंग का अमाउंट निकालेंगे, तो 1000 को क्या कर लेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर फॉर्मूला होता है रेट बाय 100, तो रेट 5% है तो 5/100 हो जाएगा हमारा। फिर लास्ट डे ऑफ द एवरी मंथ निकालना है, तो मैंने पीछे ही क्वेश्चन में बताया था कि 5.5 मंथ के लिए हम इसको चार्ज करते हैं, तो 5.5/12 हो गया। पॉइंट हटाने के लिए नीचे 0 आ जाएगी हमारी। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं। 1000 में 100 से ये 2 0 कैंसिल हो गई, 10 से ये 10 कैंसिल हो गई हमारी, फिर 12 से 12 कैंसिल हो गया, नीचे कुछ भी नहीं बचा है हमारा, ऊपर से बचा 5 × 5 55, पॉइंट हटा दिया था, तो 55 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये हमारा आएगा 5 5 जा 25, 2 कैरी, फिर से 25 और 2 को प्लस करेंगे 27, तो 275 जो होगा हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है हमारी कितनी चार्ज होगी, 275 रुपीज। नेक्स्ट है हमारा इन द अब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट पार्टनर्स आर एंटाइल्ड टू। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, उसकी अब्सेंट में पार्टनर्स को क्या क्या मिलेगा। तो सैलरी नहीं मिलती है, ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखा था। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वली होता है, ना कि कैपिटल रेशो में, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा हमारा। कमीशन भी रिसीव नहीं होता, ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। सी जो है हमारा वो राइट हो जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांस बाय पार्टनर कितना होता है, 6% होता है पर एनम। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस को समझने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इज़ क्रेडिटेड विद। जो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है
उसमें क्या क्या क्रेडिट किया जाता है, मीन्स क्रेडिट में कौन कौन से आइटम आते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, वो सारे आइटम आ जाएंगे हमारे जिनसे क्या है, कैपिटल बढ़ती है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल इंक्रीज होगी तो वो आ जाएगा। प्रॉफिट ऑफ द ईयर से भी कैपिटल इंक्रीज होगी तो वो भी क्रेडिट में आ जाएगा। रेम्यूनेशन मीन्स सैलरी से भी क्या होगा, कैपिटल इंक्रीज होगी तो ये भी होगा हमारा क्रेडिट में। तो ऑल ऑफ दीज हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में अगर एग्रीमेंट नहीं है या एब्सेंट है तो उस सिचुएशन में द इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन द पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स की जो कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट कितना अलाउड किया जाता है। तो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया, अलाउड नहीं किया जाता है और ना ही कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज होता है। तो 0% कह सकते हैं हम इसमें, 0% का कोई ऑप्शन नहीं है। तो नन ऑफ दीज हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से आए होंगे। फंडामेंटल से रिलेटेड सभी एमसीक्यू मैंने आपको करा दिए हैं जो कि हमारे सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।